हेलो एवरीवन। आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ ये एक फिनेंशियल फ्रॉड है जो आप सभी लोगों को इन्फॉर्म करना चाहता हूँ। रिसेंटली मेरे साथ ये चीज़ हुआ है और जिसके साथ मेरा अभी सेबी एंड उसका भी हायर अथॉरिटी जो है उनके साथ ये मैटर अभी भी चल रहा है। तो बेसिकली ये जो है एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म रिलेटेड है। जो लोग ट्रेडिंग में काम करते हैं, घर पे बैठ के हो या एनीवेयर आप लोग काम करते हो, एक बहुत ही जाना माना ऑर्गेनाइजेशन है जिसका बैंकिंग सेक्टर भी इंडिया में ऑलमोस्ट सेकंड और थर्ड रैंकिंग में आ जाता है, जिसका नाम है एक्सिस। एक्सिस का बैंक सर्विस है और साथ में एक्सिस सिक्योरिटीज लिमिटेड करके एक अलग सा डिपार्टमेंट है जो डेली ट्रेडिंग वगैरह देखते हैं। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जहाँ से आप लोग म्यूचुअल फंड भी खरीद सकते हो, डेली ट्रेडिंग कर सकते हो, डीमैट अकाउंट भी प्रोवाइड है, डीमैट अकाउंट। तो एनीवे जो लोग रेगुलर बेसिस ये ट्रेडिंग में हो उन सभी लोगों को आई एम श्योर मालूम रहेगा कि पिछले अप्रैल महीने में 3 अप्रैल से लेके 8-9 अप्रैल तक मार्केट कैसा था। दिन में 400 पॉइंट बढ़ रहा था, नेक्स्ट डे 300 पॉइंट गिर रहा था, तो कभी 800 पॉइंट गिर रहा था, तो 900 पॉइंट ऊपर जा रहा था निफ्टी और सेंसेक्स मिला के। तो ये हादसा जो हुआ है ये और ये जो इंसिडेंट जो हुआ है ये उसी टाइम का है। 5 तारीख था डेट, या 3 या 4 तारीख था। मैंने कुछ कॉल खरीदा था, लिया था, और जिसमें मेरे को लगा था कि ये ऊपर नीचे होगा एनीवे, लाइक आई थिंक इस मैंने पुट खरीदा था। तो मेरे को लगा था कि जिस हिसाब से चल रहा है तो उस हिसाब से ये नेक्स्ट जब मार्केट ओपन होगा तो ये ऊपर जाके ओपन होगा, क्योंकि सिनेरियो ऐसा ही था, ग्राफ्स वैसा था। मैं गलत हो सकता हूँ, ठीक हो सकता हूँ, दैट इज़ नॉट अ मैटर। इवन शुरू में मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं कोई भी अमाउंट का लॉस और कोई भी अमाउंट का प्रॉफिट दोनों के लिए तैयार हूँ रहता हूँ जब मैं ट्रेडिंग करता हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि ट्रेडिंग में प्रॉफिट एंड लॉस होता है। तो सीनरी ऐसा हुआ, मैंने कुछ खरीदा था। वो 6 तारीख को, 6 अप्रैल मंडे था या ट्यूसडे था, एक दिन चुप बंद था। तो जिस दिन वीकेंड के बाद जब भी मार्केट ओपन हुआ तो वो 60 रुपीज़ से सीधा गिर के आ गया अराउंड 20 रुपीज़, जिसमें मेरा करीबन लॉस तभी था नॉट इवन 20 रुपीज़, आई थिंक 30 रुपीज़, जिसमें मेरा लॉस हो रहा था 62,000 के आसपास। तो मैं उसको नोटिस किया, वो बहुत जल्दी गिरा, बहुत ही जल्दी गिरा, और गिरते गिरते वो आ गया 12 रुपया में। तो इस बीच मैं जब उसको कैलकुलेशन किया, मैं देखा कि 12 आएगा तो इसके ऊपर एक बाउंस बैक मारेगा जिसका रेंज रहेगा 116 से लेके 119 रुपया तक। तो जब 12 रुपया में आया, मैंने और ज़्यादा क्वांटिटी ख़रीदने का प्लान किया ताकि मेरा जो हाई वैल्यू है वो इसके साथ आके एक एवरेज प्राइस बने जिसका अमाउंट था 116 रुपीज़। तो जब मैंने ऑर्डर प्लेस करने के लिए गया, एक्सिस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मोबाइल ऐप, ये भूलना नहीं, एक्सिस ट्रेडिंग, तो मैं ऑर्डर प्लेस नहीं कर पाया। एरर आ रहा है, बार बार एरर आ रहा है, और मैं देख रहा हूँ वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। 12 रुपया था, 13 हुआ, 14 हुआ, ऊपर की तरफ जा रहा है। मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है। तो तुरंत मैंने कस्टमर केयर में बात किया तो उन लोगों ने बताया सर थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, सर्वर का ग्लिच है, थोड़ा टाइम में ठीक हो जाएगा। तो वो हुआ नहीं, और वो चीज़ 119 में गया और फिर से गिर के 7 रुपीज़ में आ गया। तो ये जब तक 19 में गया, 16 एंड 19 के बीच में काफ़ी टाइम तक था, और ऑलमोस्ट 2.5 आवर वो सर्वर बंद था। ऑफलाइन, ऑनलाइन, फ़ोन ऐप हो चाहे लैपटॉप से हो, इन लोगों का सर्वर टोटली बंद था। तो एनीवे, तो मैं कुछ कर नहीं पाया, ना ऑफलाइन से कुछ कर पाए, किसी ने कुछ कर नहीं पाया। जब ये ठीक हुआ तब वो 7 रुपया में आ गया और मेरा लॉस 62 से बढ़ के चला गया 96,000। देयर इज़ नो ऑप्शन, मेरे को भी मालूम था
मैंने बेच दिया। मेरे को 96,000 का लॉस हुआ। उसके बाद मैंने कस्टमर केयर में ये मेरे साथ ईमेल में भी बात चल रहा था, मेरे साथ व्हाट्सएप में भी बात चल रहा था। तो जब कम्युनिकेशन हुआ, दोनों तरफ से मेरे पास मेल आया कि हाँ सर, ऐसा ऐसा बंद था, सर्वर ग्लिच था, आप थोड़ा कस्टमर केयर में मेल कीजिए, कुछ ना कुछ रिजोल्यूशन हो जाएगा, सॉल्यूशन आएगा। तो एज इट इज़ मैंने किया। मेरे पास रिप्लाई आया, वी आर अपोलोजाइज फॉर दिस, इसके ऊपर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। बेसिकली मतलब एक एपोलॉजी का कॉस्ट मुझे 96,000 चुकाना पड़ा। तो मुझे ये चीज़ सही नहीं लगा। तो मैंने उसके बाद से लेके मैं लगातार बहुत सारा चीज़ देखा, क्योंकि आई एम श्योर आप भी जब अकाउंट खोले थे, आपने भी नहीं देखा है कि सेबी क्या बोलता है ऐसा सिनेरियो में क्या होता है। तो मैंने लॉ देखा, सेबी बोलता है कि अगर प्लेटफॉर्म 2 घंटा बंद है फॉर एनी रीज़न किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसको सेबी को रिपोर्ट करना पड़ेगा, और साथ में जितना कस्टमर है सब में फ़ोन एंड ईमेल सर्कुलेट करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ मेरे साथ हुआ नहीं। मेरे साथ मैं जब पूछा तभी मेरे को बताया, अदरवाइज़ इन लोगों ने कोई नोटिफिकेशन कुछ नहीं, कुछ भेजा नहीं। तो काफ़ी बार मैंने ये चीज़ लीगल चीज़ जो है, जो ऑन पेपर है, वो बैंक नहीं, एक्सिस सिक्योरिटीज़ को बताया। तो उन्होंने ऐसा एटीट्यूड दिखाया जैसे मैंने बहुत बड़ा गलती कर लिया है इनके साथ काम करके और मुझे कुछ नहीं पता। तो मैंने उनको एक सिंपल सा सवाल पूछा कि कितना टाइम बंद था, हाउ मेनी आवर्स और हाउ मेनी मिनट। वो लोग ईमेल में ये लिखा था, फॉर ए वाइल, फॉर ए शॉर्ट पीरियड। तो मैं बोला आपका फॉर ए वाइल फॉर ए शॉर्ट पीरियड क्या था। तो काफ़ी फोर्स करने के बाद उन्होंने रिटर्न दिया, एंड एज पर देम इट वाज 1 आवर 20 मिनट। बट मेरा जो कैलकुलेशन था, जिस टाइम से ये शुरू हुआ और जहाँ पे वो ख़त्म हुआ था जाके, ये नियर अबाउट 2.5 आवर्स। तो मैंने उसको क्वेरी किया, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में 1 सेकंड का डिले खरीदने में या बेचने में होता है, तो हाउ मच यू एक्सपेक्टिंग देयर विल बी अ लॉस एंड प्रॉफिट। दे एग्री दैट्स अ ह्यूज मार्जिन। मैं बोला तुम लोगों का 2.5 घंटा बनता और एज पर यू 1.5 आवर बनता, ये मजाक बना के रखा है दिस लॉस। और मैंने उसको हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप दिखाया, देखो मेरा इतना था, आई एग्री। मैंने दूसरा दिन जब देखा वो गिरा, वो भी फिजिबल है। उसके बाद मैं ख़रीदने वाला था, मेरे अकाउंट में भी पैसा था, मैंने ऑर्डर प्लेस करने के लिए गया, हुआ नहीं। तो दरवाज़ा जब तुम बंद रखोगे तो मैं कैसे क्या कर लूँगा। तो ये सब बात चला, माना नहीं। तो ये एक मैंने केस किया सेबी में। सेबी में जब मैंने केस किया, सेबी से भी बताया सर यू आर राइट। तो ये लोग मानेगा नहीं, बट लेट्स सी। तो सेबी के तरफ से भी बात हुआ, वो लोग वही एक लेटर थमा दिया, वी आर एपोलॉजी, हमारा सर्विस बहुत फ्लॉलेस है, ये है, अगड़म बगड़म है। तो मैंने उनको एक चीज़ पूछा, भाई जब अकाउंट खुलवाते हो तब ये चीज़ बोलते हो कि टेक्निकल ग्लिच रहेगा और उसके दौरान कस्टमर को अगर लॉस होगा तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्प्लीटली कस्टमर को है, ना कि तुम लोगों को। कहीं पे दिखाते हो, कहीं पे बोलते हो नहीं, लेकिन तुम लोगों ने एक पेपर में एक छोटा सा लिख के रखा है, व्हिच इज़ नॉट वैलिड। ये सेबी की तरफ से आया, मेरे को बताया है। तो फिलहाल ये केस सेबी से भी और एक लेवल ऊपर मैं लेके गया हूँ। देखते हैं क्या होता है, मैं तो छोड़ने वाला हूँ नहीं। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, एक्सिस में ट्रेडिंग मत करो, एक्सिस सिक्योरिटीज़ में ट्रेडिंग मत करो। और ये इसका पहला इंसिडेंट नहीं है, इसके पहले भी 1 डेढ़ महीने पहले मेरा एक कॉल में करीबन 2,72,000 का प्रॉफिट था, उसमें भी सेम चीज़ हुआ। लेकिन वो थोड़ा जल्दी ठीक हो गया करके उसमें मैंने प्रॉफिट बनाया 2.5 लाख, लेकिन मेरा 25,000 रुपया मेरा गया, प्रॉफिट में से मेरा गया बिकॉज ऑफ दिस। तो दैट टाइम आई टेक इट लाइटली, बट दिस टाइम जब मेरा इतना बड़ा अमाउंट का गया और मैं जब देख रहा हूँ कि मेरे आंखों के सामने ये चीज़ हो रहा है, अगर सब कुछ ठीक है तो मैं इसको आई कैन मेक मनी आउट ऑफ इट, मैंने कुछ नहीं कर पाया। मैं सर्विस चार्ज देता हूँ, जीएसटी भरता हूँ, इन लोगों का सब कुछ करता हूँ, करने के बाद भी इनका ये एटीट्यूड जो है, इन लोगों का बात करने का तमीज़ ऐसा है कि जैसे मैंने अकाउंट फोर्सफुली ओपन किया और ट्रेडिंग किया, ये मेरा सबसे बड़ा जुर्म है। ये मेरे मुंह पे टर्म एंड कंडीशन चिपका चिपका रहा है। तो मैं सभी
यूज़र्स को रिक्वेस्ट करूँगा, अगर फालतू का कोई लॉस करवाना नहीं है ना, तो ये एक्सिस प्लेटफ़ॉर्म छोड़ दो, मत करो। इससे कहीं गुना अच्छा ऐप है। मैं अब ग्रो पकड़ लो या अदर्स जो भी है, कहीं गुना अच्छा है। एक्सिस का बाद में जब मैंने स्टडी किया, मैं देखा जभी भी मार्केट में अप डाउन ज़्यादा होता है, जिस दिन ट्रेडिंग जिस दिन ज़्यादा होता है, इनका सॉफ्टवेयर ग्लिच हो जाता है, फेल हो जाता है। दे कैन नॉट हैंडल दैट मच ऑफ लोड। और वो ये चीज़ ये लोग बोलते नहीं हैं, और कस्टमर जो रहता है ना, उसका पैसा जाता है। सो बी केयरफुल। एक्सिस में ट्रेडिंग बिल्कुल मत करो। और मैं तो ये भी सजेस्ट करूँगा, इनका जो हरकत है, मेरा एक्सिस बैंक के 2007 से लेके मेरा अकाउंट है, सिर्फ एक ही बैंक है जहाँ पे मेरा अकाउंट है। मेरे को तो अभी बैंक से भी भरोसा उठ गया। कल अगर मेरा हार्ड एंड मनी बैंक से गायब हो जाता है और ये लोग वही कुछ टर्म एंड एग्रीमेंट मेरा मुंह में चिपका देगा, तो हो गया सब। मैंने पर्सनली बैंक को भी बताया, बैंक ने बोला सर देखता हूँ, कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। अभी चल रहा है, बात चल रहा है, मेरे पास इनफ एविडेंस है। इनफ एविडेंस में उन लोगों का ही दिया हुआ लेटर है कि सो एंड सो टाइम, 1 घंटा सम मिनट एज पर दिन मार्केट में ग्लिच था, कुछ हुआ नहीं। इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए, मुझे पता नहीं है। दे आर बाउंड टू पे। उनके जेब से क्या, उसके मुंह में हाथ डाल के मैं ये पैसा निकालूंगा। ये अगर मेरा गलती से जाता, मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये गलत करके मेरे को लूट रहा है। मैं तो इनके गर्दन में हाथ डालूंगा और निकालूंगा। मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ, काफ़ी लोग हैं जो एक्सेस ट्रेडिंग यूज़ करते हैं, काफ़ी लोग हैं। और मैं तो श्योर हूँ, बहुत सारा लोगों का सेम प्रॉब्लम उसी दिन हुआ है, और पहले भी हुआ है, जो लोग लाइटली लिया है। सभी लोगों को बोलूँगा, केस करो, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। ईमेल करो, बैंक को पूछो, बैंक अगर बराबर रिप्लाई नहीं देता है, सेबी का एक वेबसाइट है, उधर जाके कंप्लेन लॉन्च कर दो, बहुत इजी है। और वो लोग लिटरली आपके साथ फ़ोन में बात करेगा, आपके साथ अ, आपको कॉल में रख के मार्च करेगा उनके साथ, उनके जो ब्रांच में जो बैठता है, जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है, जो ये सब मैटर देखता है, उनके साथ। हाँ, वहाँ पे भी नहीं होता है, आप सोशल मीडिया पे लिखो। लेकिन जो गलत है वो गलत है। मैं चाहता हूँ, मैं मेरा कोई भी वीडियो में पहले नहीं बोला, लेकिन मैं इस वीडियो को चाहता हूँ, शेयर करो, कहीं पे भी शेयर करो। जो लोग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में आपके साथ जुड़ा हुआ है, उनके भी ग्रुप में भर दो, ताकि लोग एक्सेस सिक्योरिटीज़ यूज़ करना बंद करें। और मैं एक्सिस बैंक यूज़र को भी बोलता हूँ, एक्सिस बैंक का जो कस्टमर है, मैंने इतना साल एक ही बैंक में अकाउंट रखने के बाद आज जो चीज़ फेस कर रहा हूँ, दैट इज़ अनएक्सेप्टेबल, एंड आई पर्सनली नॉट फील सेफ विद दिस बैंक। कल साले ये लोग पैसा भी लेके उड़ा देगा ना, तो कुछ ना कुछ मुंह में चिपका देगा। मैं तो इसके साथ बैंकिंग बंद कर दिया है, नो मोर ट्रांजैक्शन। आप भी चाहे दूसरा ऑप्शन ढूंढ लो, एक ही बैंक में पड़े मत रहो। एक्सिस बैंक का सर्विस भी, एक्सिस बैंक में भी मेरे साथ एक घोटाला हुआ था, तो मैंने उसको जब कॉलर पकड़ा, तब मेरा अकाउंट में ये लोगों ने पैसा डाला। इसके पहले म्यूचुअल फ़ंड के नाम पे, जब मैं ज़्यादा समझता नहीं था म्यूचुअल फ़ंड के बारे में, मेरे को बहुत बहुत टोपी पहना है। लेकिन मैं आज बहुत सीरियसली बोल रहा हूँ, एक्सिस बैंक को हटाओ अपने ज़िंदगी से। एक्सिस नाम नाम को ही हटाओ अपनी ज़िंदगी से। नो बैंक ट्रांसफ़र, नो ट्रेडिंग। आपका अगर ट्रेडिंग में कुछ डीमैट में है, दैट इज़ सेफ, डीमैट में पड़े रहने दो। डोंट डू एनी ट्रेडिंग। बैंक में अगर एफडी है, आप रख सकते हो। आपको मैं तो मेरा एफडी भी उठाऊंगा अभी। मेरे को भरोसा ही चला गया है इसका, ये ऑर्गेनाइजेशन से ही मुझे भरोसा चला गया है। क्योंकि जिस टोन से ये लोग फ़ोन में मेरे साथ बात किया, जिस हिसाब से सभी के सामने, सेबी हो गया, दूसरा सेबी के ऊपर जो ऑर्गेनाइजेशन है, इन लोगों ने जैसे रिटर्न स्टेटमेंट दे रहा है, लाइक मतलब कॉलर ऊपर करके बंदूक लेके सीधा ऐसे दिखा रहा है कि जैसे साला मैं गया था अकाउंट ज़बरदस्ती खुलवाया, उस उन्होंने नहीं आया था। बी केयरफुल, बस इतना ही था। एक्सिस सिक्योरिटीज़ में ट्रेडिंग मत करो, एक्सिस प्लेटफॉर्म में ट्रेडिंग मत करो। एक्सिस बैंक का भी हो सके तो यूज़ बंद कर दो। ये बैंक में पिछले कई
महीनों से ना बहुत चारों तरफ से बहुत सारा लफड़ा है। अगर मेरा बात बिलीव नहीं होता है, आप सिंपल गूगल में जाओ और लिखो एक्सिस सॉफ्टवेयर ग्लिच लास्ट 1 ईयर, हाउ मेनी पीपल कंप्लेन, आपको एक रिपोर्ट आ जाएगा आपके पास सिर्फ एक्सिस के बारे में। आपका पैसा जो है, योर मनी, योर इन्वेस्टमेंट इज़ इन डेंजर। ऐसा अगर सर्विस रहेगा, आप चाहे कितना पढ़ो, कितना प्लान करो, आप ग्राफ समझने का माई बाप क्यों ना हो, आपका लॉस होगा और बहुत बड़ा लॉस होगा। सो बी केयरफुल।